इस धरती का सबसे बड़ा ज्ञान है ये जान लेना कि संसार में भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। भगवान के सिवा मेरा, ये जान लेना ही ज्ञान है। यदि आप ये जान गए और आपने इसे फॉलो नहीं किया, माना नहीं, तो भी आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। आप पक्के ज्ञानी तब बनेंगे जब आप ये जान लें। मीराबाई ने क्या बोला? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना, मेरे भगवान हैं, दूसरा कोई नहीं। ये जान लेना ही मीरा ये जान गई। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े भक्त ये जान गए कि प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, वही परम ज्ञानी है। वरना इस संसार में तो भाषाएं बहुत हैं। जो हिंदी जान रहा है वो इंग्लिश नहीं जान पा रहा, जो इंग्लिश जान रहा है वो तमिल नहीं जान पा रहा, जो तमिल जान रहा है वो जर्मनी नहीं जान पा रहा, जो जर्मनी जानता है वो चाइनीज नहीं जान पा रहा। भाषाएं अलग हैं, सब भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण है, सबका ज्ञाता कोई नहीं हो सकता। क्यों मेरी माँ? लेकिन इतना सा जान जाओ कि भगवान के सिवा हमारा, इतना जान लोगे तो आप ज्ञानी हो, और आप ही सच्चे ज्ञानी हो। क्यों मेरी माँ? सही है ना? आत्मा को जानो, अपने को जानो। मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता। ठीक है, मैं ये जानता हूं कि आत्मा और शरीर भी अपना, ये भी अपना नहीं। आत्मा भी कोई हमारे घर पे थोड़ी बनती है। आत्मा भी तो अपनी नहीं है, आपकी है। फिर जो अपनी है ही नहीं उसे क्या जाने? शरीर अपना है ही नहीं उसे क्या जाने? हाँ, भगवान अपने हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, भगवान को जान लेना। जान लेना मीन्स मेरे हैं, भगवान को जान ले। नहीं नहीं नहीं, भगवान को मैं कभी नहीं जान सकता। कैसे हैं भगवान? भगवान तो विराट है ना, उन्हें कौन जान सका? कौन जान पाया बताओ? इतना बड़ा ज्ञानी रावण राम को जान पाया क्या? बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान को जान पाए क्या? गर्गाचार्य जी आए, गर्गाचार्य जी आए। मैया यशोदा बोली, बाबा मेरे लाला को नामकरण कर दो। हाँ मैया कर दूंगो, पर या को नाम मैं एकांत में करूंगो, गौशाला में। कंस को पता चल जाएगा कि मैंने या को नामकरण कियो, तो या कंस को पता लग जाएगा कि देवकी को आठवों गर्भ याई छोरा है, तो आप पर और आपके छोरा पे संकट के पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो मैं या को नामकरण संस्कार एकांत में करूं। चल बाबा गौशाला। गौशाला में गाय के गोबर से लीपा और गर्गाचार्य जी नामकरण कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैया बोली, बाबा कुछ प्रसाद पालो। तो गर्गाचार्य जी बोले, कच्चा राशन दे दो, हम बना के पालेंगे। तो दूध, मिश्री, खीर, घी, आटा सब दिया गर्गाचार्य जी को। मैया देखो, गर्गाचार्य जी की बात कर रहा हूं मैं, उनकी जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। बड़े पंडित हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके जितना ज्ञानी कौन होगा? गर्गाचार्य जी। अब उन्होंने भोजन बनाया, और भोजन बनाया, खीर बन गई, पूड़ी बन गई, साग बन गई, और पत्तल पे रखा, और अपने भगवान जी निकाले, शालिग्राम जी, और भोग लगा। हे प्रभु आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे, आओ प्रभु भोग लगाओ, आओ। आंख बंद की गर्गाचार्य जी ने, और भोग लगा रहे, भोग, आओ आओ हे प्रभु भोग लगाओ। ओम हरि ओम ओम नाभ्यासी दंतरिक्ष गुं शीर्षनाद्यो, आओ प्रभु। और जैसे ही भोग लगाने का आह्वान किया, भगवान कन्हैया खिड़की से आ गए। यशोदा को लाला, कन्हैया खिड़की खोले, घुस गए। अब बाबा को पत्तल में जितनो सामान रखा, अब भगवान बैठे, शालिग्राम जी को पधराया नीचे किनारे, और जहां शालिग्राम जी बैठे वहां कन्हैया बैठ गए। मैं ही तो शालिग्राम हूं।
और बैठे हो खाए हुए लग गए। बाबा तने बढ़िया बनाई खीर, खीर खाई और जितनी बनाई सब पी गए, सबरी पूरी खा गए। वो जब खा गए तब भगवान गर्गाचार्य जी की आंखें बंद थी तो आंखों में ऐसे उंगली रखी, बाबा खोल, सब खत्म है। तैने बुलायो। अब गर्गाचार्य जी, अरे यशोदा तेरे लाला ने सब खाए लियो, कछु ना छोड़ी, यानी हमारे भगवान को भी नीचे पटक दियो। देख हमारे साहब यशोदा मैया कहा है गो बाबा। अरे मैया, मैया ने दरवाजा खोले अंदर आई, कहा है गो बाबा देख तेरे लाला ने सबरी खीर पी ली। कन्हैया बोले बाबा आंखें बंद करके मोकी बुलाओ, मैं आऊं तो मैया से शिकायत करे। अब यशोदा मैया बोली बाबा लाला को माफ करो, अब अगली बार मैं छोड़ा। अब मैया कस के पकड़ी लाला को, दूर ले जाए के बैठी, बाबा को फिर राशन दिया, खीर दूध, फिर गर्गाचार्य जी ने बनाया। और जब बन गई पूरी साग खीर, फिर बाबा जी ने आंख हे प्रभु आओ आओ भोग लगाओ मेरे। अब कन्हैया को लिए मैया बैठी थी, कन्हैया ने मैया को लोरी सुनाई, मैया सो गई। कन्हैया उठे फिर गए, आओ भोग लगाओ मेरे भगवान फिर आए और फिर खीर खाए, फिर खीर खाए, पूरी खाए, पूरी खाए के फिर भगवान ने बाबा की आंखन में हाथ रखा, आंखें खोली, बाबा खत्म। अरे मैया ओ यशोदा, अब जरा देखो, मैया ने कहा बाबा क्षमा, अब तीसरी बार बना। मैया बाबा बोले तीसरी बार, शाम होगी 4 बज गए, दिन भर बनाती रहूंगा, तेरू लाला ने पूरा खा लियो। तीसरी बार बनी, बाबा अच्छा अब ऐसा करो, बोला पूड़ी ना बनाएंगे हम, थक गए बना बना के, खीर बनाएंगे बस। ला बाबा खीर बना, खीर मैंने घी डाल लियो ज्यादा सो, अब खीर बस बनाई। तीसरी बार बाबा ने चूल्हा से लगाया, फिर खीर बनी, और खीर बनी फिर बाबा जी ने रखा, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। अब जैसी बुलाया भगवान, फिर मैया को यहां वहां उलझा के फिर दौड़े, और अब की बार भगवान आए और बाबा के भगवान दूर रखे, फिर बैठे चौकी पे और खीर पी गए। और खीर जब पी रहे थे तब भगवान बोले नहीं बाबा भूखे हैं, थोड़ी छोड़ दो, छोड़ दी। और जैसे ही अब की बार बाबा ने आंखें खोली तब यशोदा को लाला नजर ना आयो, अब तो चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीमन नारायण नजर आए गर्गाचार्य जी को। अब तो गर्गाचार्य जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बाबा तू बार बार मोकू बुलाए, मैं बार बार तेरी खीर भोग लगाऊं और तू मेरी मैया से शिकायत करे। अब मैं शिकायत ना करूं प्रभु, अपराध क्षमा करो प्रभु, न क्षमा। भैया भगवान की वो खीर गर्गाचार्य जी ने खाई नहीं, थोड़ी खाई, पूरे शरीर पे लपेट ली। भैया मैं कृतार्थ है। अरे मैया, अब बाबा निकले पूरे शरीर में खीर लगा के। अब मैया बोली राम राम, का है गो लाला अभी तक तो खा रहा था, अब का की वो पूरी उड़ेल दियो का ये बाबा के ऊपर। अब बाबा गिरे मैया के चरणन में, मैया तेरो लाला छोरा ना है। और जैसे ही छोरा ना है बोले भगवान, बोले मैया बाबा बता मत दियो कि मैं भगवान हूं, वरना मैया ले जाए के आले में रख देगी दूर अरबा में। भगवान मैया बोली का है गो बाबा। अरे बाबा बोले मैया मैं तो कृतार्थ है गयो, कृतार्थ है गयो। अब मैं आपको ये कथा केवल इसलिए बताया कि सोचो गर्गाचार्य जी जैसे ज्ञानियों को भगवान समझ में नहीं आए तो हमें और आपको इस कम बुद्धि वालों को भगवान समझ में आ जाएंगे। गर्गाचार्य जी को भी भगवान तब समझ में आए जब स्वयं भगवान ने समझाना। वो चतुर्भुज रूप में ना प्रकट होते तो गर्गाचार्य जी तो यशोदा का छोरा ही समझते रहते।
तो भगवान को जान जाए वो ज्ञानी है। कुछ लोग कहते ना ब्रह्म को जो जान ले वो ज्ञानी। एक बात बताओ, मुह्यन्ते यत्सूरयः, बड़े बड़े ब्रह्मा, भागवत जी में लिखा है कि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल बछड़े चुरा के चले गए। जिन्हें ब्रह्मा ना जान पाए, गर्गाचार्य जी ना जान पाए, इंद्र ना जान पाए, माता सती ना जान पाई, आप और हम जान लोगे? भगवान जब तक नहीं जनाना चाहेंगे तब तक उन्हें कोई नहीं जान सकता, और वो जनाएंगे तो इतनी देर में जान जाओगे आप। चुटकी बजाओ, इतनी देर में। यदि वो जनाना चाहे ना अपने आप को, सोई जाने जेही देहु जनाई, जानत तुम्ही हुई जाई। वो जनाना चाहे तो आप यूं जान लोगे। बात समझ में आ रही है कि ना मैया? तो बताओ ज्ञानी कौन? बोलो, ज्ञानी कौन? आप बताओ, बोलो कौन ज्ञानी? जो भगवान को, फिर गलत बोल रही हो मेरी, मैंने ये कब बोला कि जो भगवान को जान ले वो ज्ञानी? भगवान को आप जान ही नहीं सकते कभी बिना कृपा के, मैं ये बोल रहा हूं। गर्गाचार्य जी नहीं जान पाए, इतने बड़े ज्ञानी पढ़े लिखे थे। हम जान लेंगे, आप जान लोगे। रावण नहीं जान पाया, इतना बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी कौन? परिभाषा दे दी है, बोल दो कौन? मेरी रिपीट करो। जो पीछे वाली मैया, ओ गुलाबी मैया, बोलो मेरी माँ। क्या क्या परिभाषा है ज्ञानी की? ज्ञानी कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, जो भगवान के सिवा किसी को अपना ना माने वो ज्ञानी है। भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है जो ये जान जाए, वो ज्ञानी है। बोलो हाँ। और आप लोग तो कहती हो ये मेरा पोता, मेरी पोती, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी गाड़ी, मेरी फ्रिज, मेरा ये, मेरा वो, मेरा झुमका, मेरा हार, मेरी साड़ी, मेरे कपड़े। आप तो ये कहती हो। और मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। आप कहती हो मेरा तो रानी हार, मेरा तो झुमका। और मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। सोचिए आपसे मीराबाई की दूरी कितनी है? दूरी विचारों की कितनी दूर है ना मीरा हम लोगों से? अभी हम लोगों से बहुत आगे है मीरा, और हम तो मीरा से बहुत पीछे हैं। जब तक जगत को अपना मानते रहोगे पीछे रहोगे, जब जगन्नाथ को अपना मान लोगे तो आगे हो जाओगे। तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह आज ही हुआ। क्यों? वैसे ये विवाह लंबा भी चलता है, 4 दिन का भी विवाह होता है, पूर्णिमा तक भी चलता है। तो विवाह क्यों हुआ? ये तुलसी कौन है? ये तुलसी पिछले जन्म में एक वृंदा थी। इनका नाम क्या था? वृंदा। ये बहुत बड़ी पतिव्रता थी। इनके पति का नाम था जलंधर। बहुत बड़ा जलंधर ताकतवर व्यक्ति था, पर राक्षस था, देवताओं को भक्तों को परेशान करता। पर जलंधर की पत्नी जो वृंदा थी वो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि उसके पातिव्रत धर्म शक्ति के कारण उसे शंकर जी मार नहीं पा रहे थे। उसे कोई मार नहीं पा रहा था। फिर क्या करें? तब सबने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु इसकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता है, और जब तक ये पतिव्रता इसका भंग नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं, तो आप कुछ करो। तो भगवान बोले कि मैं तो सतियों के सतीत्व को बचाता हूं, पतिव्रता नारियों के पातिव्रत धर्म की रक्षा करता हूं, और आप कह रहे हो बिगाड़ो। कहा प्रभु नहीं बिगाड़ोगे तो आपके निर्दोष भक्त को जलंधर मारता रहेगा।
अब भगवान भी क्या करें, जलंधर राक्षस है, गलत काम कर रहा है, उसे मारना भी जरूरी है। पर उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, उसके बल से वो मरने को तैयार नहीं। तब भगवान नारायण ने क्या किया, जलंधर का रूप बना लिया। जलंधर का रूप बना लिया और जलंधर बन करके भगवान श्रीमन नारायण वृंदा के पास आए और उसके साथ रहे। अब उसका पातिव्रत धर्म भगवान ने बिगाड़ दिया, वो भगवान की ओर आकर्षित हो गई। अब उसका जो दीपक जल रहा था वो बुझ गया, यहां दिया बुझा, यहां इसका पातिव्रत धर्म बिगड़ा, वहां जलंधर की मृत्यु हो गई। अब वृंदा को पता लगा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई और मेरे साथ जो मेरा पति बनके बैठा है, साथ है, वो भगवान विष्णु है। तो उसने कहा कि प्रभु आपने तो मेरा सुहाग उजाड़ दिया। भगवान बोले कि तेरे सुहाग के कारण कितनों के सुहाग उजड़े, वो भी तो देख कि तेरे पति ने कितनों को मार डाला निर्दोष। उन सबको बचाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ा। कहा कि जाओ, आपने मेरा पातिव्रत भंग किया है, मैं आपको शाप देती हूं। जाओ, आपके हृदय में करुणा नहीं है, आप पत्थर हो, पत्थर। जाओ, आप शिला हो जाओ, पत्थर हो जाओ। क्या हो जाओ? तो वृंदा ने दे दिया शाप, क्या बनने का? पत्थर होने का। अब भगवान बन गए शालिग्राम। तुलसी का शाप मिलाना तो वही क्या बन गए? क्या बन गए? शालिग्राम बन गए। अब तुलसी बोली कि मेरा पति तो मर गया, अब ये बताओ कि आप मेरे पति बन के आए थे, तो अब आप मेरे पति बनो। अब आप मेरे क्या बनो? आप मेरे पति बनो। तो भगवान बोले कि तुमने शाप दे दिया, मैं बन गया पत्थर। अब ऐसा करो वृंदा, तुम अगला जन्म लो और फिर तुम मेरी पत्नी बन करके आओ, हम तुम्हें स्वीकार करेंगे। तो वही वृंदा अगले तुलसी, वृंदा अगले जन्म में तुलसी बनी। तो तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। इसका नाम वृंदावन इसलिए है कि जब वृंदा पहली बार तुलसी बनकर प्रकट हुई तो इस ब्रजमंडल में ही प्रकट हुई, इसलिए इसका नाम पड़ा वृंदावन। ये तुलसी का वन है। ये यहां तुलसी का क्या है? ये तुलसी का वन है, इसलिए नाम पड़ा वृंदावन। इस धरती पर सबसे पहले तुलसी महारानी कहां प्रकट हुई? इस ब्रजमंडल में, वृंदावन। वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला से तो वृंदावन जाना जाता है, पर तुलसी के प्राकट्य से भी वृंदावन जाना जाता है। तो भगवान ने कहा कि तुम बनो तुलसी, हम बन गए शालिग्राम। अब शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। अब तुलसी क्यों चढ़ी है? अच्छा, तुलसी ने कहा कि सुनो, जैसे आप हमारे पति बन गए, कहीं हमें छोड़ के किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे? भगवान बोले नहीं। तुलसी बोली मैं कैसे मानूं कि आप कहीं नहीं जाओगे? तब भगवान ने तुलसी को एक वादा कर दिया, वचन, कि आज से मैं तुझे वचन देता हूं कि शालिग्राम जी बनकर मैं प्रकट हूं, तो शालिग्राम की पूजा स्त्रियां यदि करती हैं तो मैं उनकी पूजा को स्वीकार ही नहीं करूंगा। तुलसी स्त्री है और एक स्त्री कैसे चाहेगी कि मेरे पति को दूसरी स्त्री छुए? तो शालिग्राम को आप नहवाओगी तो छूना तो पड़ेगा। और शालिग्राम जी ऐसे ही हैं, भगवान है ना, वो बेचारे शाप के कारण शालिग्राम बने,
अब आप उन्हें छुओगी तो तुलसी गर्म हो जाएंगी। लो हमारे पति को छू रही है ये। इसलिए तुलसी को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने कह दिया कि मैं किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां नहीं करती, इसलिए नहीं करती, ना करने का ये कारण है। इसलिए स्त्रियां गोपाल जी की पूजा करती हैं और पुरुष वर्ग को शालिग्राम भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए। मैया कहां से आई हो मेरी माँ? धुलिया महाराष्ट्र है। धुलिया हाँ। महाराष्ट्र से आई हो आप? हाँ। तो घर पे कौन कौन है आपके? मैं अकेली महाराज जी, अकेली में। मैं मेरे को सौतली बासे होते, मतारे हो गए थे, चलता ये तेरे को तेरे का बेटा भी बाप का करो तुम्हारा करो, मेरे को रखने को कोई नहीं है महाराज जी। तो ऐसा किसने बोला कि मैं आपको रखूं कि इनको रखूं? नहीं, भाषा ने, सौतली भाषा ने। भाषा? हाँ हाँ भाषा, भांजा भांजा भाषा भांजा। हाँ आपका भांजा? हाँ हाँ भाई? भाई गुजर गए। आपके भाई हैं? नहीं गुजर गए। भाई का लड़का है? हाँ। भाई का लड़का नहीं रखता? नहीं कोई रखता नहीं। तो मैंने बाप को रखता नहीं तो तुम्हारे को कौन रखेगा? ऐसा बोलता तो। मैं अकेली रहती महाराज जी, मैं अकेली रहती। ये लोग कौन हैं? ये मेरे को सत्संगी भाई है, पड़ोसी है। पड़ोसी? हाँ। अच्छा, बात कराइए पड़ोसी से। कौन है मैया का? क्या बोल रही हैं? राधे राधे जी। ये माता जी, मैं 20 साल से मेरी गुरु बहन है, सत्संगी हम। इसे मैं 20 साल से जानता हमारे मोहल्ले में जी। तो ये जो बेचारी का जो हाल हो रहा है तो हमसे देखा नहीं जा रहा है। मेरा भी जो टूरिस्ट का धंधा, यात्रियों का धंधा है, मैं भी दूसरे के पास में काम को जाते हैं। हम मैरिजमेंट करते हैं दोनों, मेरी मिसेस है। तो ये 15-15, 20-20 दिन चारों धाम का एक धाम यात्रा जाते हैं दूसरे के यहाँ। तो ये माता जी बोलते, मैं बोलता था कि भाई तू हमारे मोहल्ले में है, लेकिन नहीं, वो बोलती भाई तू कितना दिन मेरा करेगा, और मेरी माँ है, तू भी मेरी माँ है, पर नहीं मानती। मैं बाप के पास में जाऊंगी बोले। तो इनके अपने कौन है, भतीजा वगैरह कौन? उनका जो इनके 2 माँ थी, सावत्र बेटा है उनका जो भांजा, वो भी बुजुर्ग है, वो भी 70-75 साल का है। तो उनके भी घुटने का प्रॉब्लम है। तो इनको कोई सेवा नहीं करता भतीजे? नहीं, वो कुछ नहीं, वो बाहर गाँव रहते हैं, भांजे वगैरह। वो तात्पुरता आते हैं, उनके काम के लिए वापस चले जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते इनके तरफ। तो मैया के को पति इन्होंने बाल विवाह में 11 साल में शादी हुई थी उनकी वाली। पहले बुजुर्ग लोग 11 साल में शादी करवा देते, तो 1 महीने के बाद में उनका पति मर गया शादी होने के बाद। तो जब से इन्होंने इनके समाज में शादी नहीं करती थी दूसरी, तब से वैसी विवाह में रहे, बाल विवाह। अच्छा, ऐसी जीवन गुजारा। उनके माता पिता भी मर गए, कोई नहीं, उनको बाल नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं। मतलब ये आज कलयुग की पतिव्रता नारी हैं। पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता रखा, किसी और से नहीं। वह पूरा जीवन देखो इसी पवित्रता में गुजार दिया। लेकिन ऐसे पवित्र लोगों को भी समाज में 2 रोटी देने वाला कोई नहीं मिला। आखिरी में ये माँ यहाँ आई और इन माँ को अब गौरी गोपाल में ये बेटा मिला है। आप सब, हम सब बेटा बेटी मिले। मैया, अब हम आपके बेटा हैं। बेटा है तुम्हारा। मेरे को आशा है, आशा निराशा न करना महाराज जी। नहीं, आप यहीं रहना। मेरे को कोई नहीं, मेरे को कोई छेड़ना नहीं, मेरे को आंखें नहीं खाते, आंखें नहीं रहती, कोई नहीं। आपके हैं। अब ये बेटा भी आपका है और भगवान भी आपके हैं और हम सब आपके हैं। ठीक है? आपको किसी की याद तो नहीं आएगी यहाँ रहोगी? नहीं, किसी को आठवण नहीं। मैं याद करूँगा महाराज जी, तुम्हारे पास मरूंगा। कोई जाने का नहीं है, कोई रुकने का नहीं है मेरे को। मैं याद मरूंगा। याद तुम बेटा है ना, मैं रुखा खा दे।
चलेगा। आप कब आई यहाँ पर? हाँ? कब आई आप यहाँ कब आई? कल आएगी। कल? हाँ, कल आई आप? हाँ, अब आप यहीं रहना, हाँ, मेरी माँ बनकर रहना। हाँ। कोई कष्ट हो, आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? नहीं 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 नहीं, पैसे नहीं लिए। कैसे लो पैसे? इसको संजय नेहरा को पैसे आते ते वो गुजारते नहीं। पैसे लेके तुमसे? नहीं नहीं। इन माओं से एक भी रुपए नहीं लेते हम। जो आप सब सहयोग करते हैं, उन्हीं आप सबके सहयोग से इन माओं का। आपकी कथा सुनती थी ना, उसे लगता था यही मेरा बेटा है, इन्होंने यही जीत पकड़ी रखी कि मुझे वही जाना है अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ। कब से 3 साल से हमारे पीछे पड़ी थी। हम टूरिस्ट यात्रा निकालते हैं ना, तो इसलिए हम इनको लेके आए। चलिए, आप सब पड़ोसी भी थोड़ा थोड़ा मिलके सहयोग करते, माओं की सेवा करते तो आप भी कर लेते, परंतु आपने ठीक किया, आपको टाइम नहीं है, आप खुद बिजी हैं। आप सबका अपना परिवार है, आप सबकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन मुझे संसार में भगवान ने सबसे अच्छा काम दिया है। क्या काम दिया? सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो। भगवान की कृपा है कि हम किसी के काम आते हैं। क्यों? मेरी माँ, मैं जिंदा हूं ना तो ये माँ आ गई। मैं मर जाऊंगा, मैं ना होऊंगा तो ये माँ थोड़ी आती। इसलिए मैं जीता हूं, मैं जिंदा हूं तो ही तो मैं किसी के काम आ सकता हूं। मैं मरकर किसी के काम थोड़ी आऊंगा। इसलिए आपसे भी मेरी विनती है कि आप भी इन माओं के काम जरूर आइएगा। थोड़ा थोड़ा आप सहयोग करते हैं ना, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से आज यहाँ 310 माताएं थीं, आज ये 311वीं माता आई हैं। 311 माताएं यहाँ रहेंगी। इन माओं को भोजन कौन देगा? आप सब भी सहयोग करना। आज एकादशी है कि आज आप इन माओं को अन्नदान करने का संकल्प लें कि कल का भोजन इन माओं को आपकी ओर से होगा। कल एकादशी का व्रत पूरा आपके भोजन से हो। आप भी इन माओं को भोजन का दान कर सकते हैं। और एकादशी का नियम भी यही है कि किसी को खिलाकर ही भोजन करना है। एकादशी में पारण तब करना चाहिए जब हम किसी को खिलाएं। खिला के खाओ तो आप माओं को दे देना कि हमारी ओर से 300 माएं भोजन करेंगी, या तो आप अपनी ओर से नाश्ता करा देना, या तो माओं को रात्रि का दूध दे देना, एक गिलास। दवाई की सेवा यहाँ पर ना वृद्ध माताएं रहती हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर संतों की सेवा होती है। हजारों संत यहाँ भोजन करते हैं। आप भी संतों को भोजन बंटवा सकते हैं। ये साधु संत, फुटपाथ पर रहने वाले, कीर्तन करने वाले संत, जिन संतों को भगवान के सिवा कोई जिनका नहीं है, ऐसे संत यहाँ आते हैं, सबको भोजन मिलता है। आप भी कल का भोजन, दाल चावल सब्जी रोटी का आप भी भोजन बंटवाओ कि कल की सेवा संतों की हम लेंगे। कार्तिक का माह चल रहा है, ये पुण्य हम करेंगे। करने योग्य हैं तो करो। हम कहते एक रोटी देने के योग्य तो होंगे ना, वो कीजिएगा, पर कीजिएगा जरूर, क्योंकि आप सबके सहयोग से सारी सेवाएं चल रही हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करेंगे। एक दिन की सेवा आप, आज एकादशी है ना, सब संतों को एकादशी वाला प्रसाद बांटा गया। यहाँ अखंड रसोई चलती है। आप एक दिन की रसोई बंटवाना कि यहाँ भोजन हमारी ओर से बटेगा। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं यहाँ। आज व्रत था तो व्रत वाला प्रसाद बटा सबको। सामान्य दिनों में रोटियां 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, सवेरे से शाम तक। बताओ मेरी माँ, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दास, आपका सेवक आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये सेवाएं कर रहा है, सही है कि गलत है? इसलिए आप भी एक दिन की रसोई बंटवाओ। आपने कितने लोगों ने प्रसादी पाई आज रसोई में? आप भी पाइए, औरों को भी पवाइए कि आज हम भी संकल्प लेंगे, किसी को भोजन कराएंगे। एक दिन का रसोई सेवा आप कर लो। यहाँ गुरुकुल चलता है, 150 बच्चे। आप भी बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने, और आप भी इन बच्चों के माँ बाप बनकर शिक्षा में सहयोगी बनकर पुण्य के भागीदार बने। नाश्ता भोजन बच्चों को करा सकते हैं।
प्रिय भक्तों, यहाँ गौदान आप कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय का चारा भूसा, एक दिन के गाय के संपूर्ण भोजन की सेवा आप ले सकते हैं कि सारी सेवा हम लेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माओं के लिए और वृद्धाश्रम बनाने के, अब देखो ये माँ आई तो संख्या बढ़ गई ना, 310 माँ थी 311, अब कोई माँ आएंगी तो उनकी सेवा करना हमारा धर्म है या नहीं? हर जरूरतमंद माँ की सेवा करना धर्म है। तो आप भी जो और आश्रम का निर्माण हो रहा है उसके निर्माण कार्य में भी आप सहभागी बन सकते हैं। एक स्कूल, एक विद्यालय बनाने का मन है कक्षा 1 से 12वीं तक, जहां CBSE बोर्ड की पढ़ाई होगी, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक स्कूल होगा और हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गौरी गोपाल विद्यालय बनाने का संकल्प है। अभी 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि 5 से 7 हजार बच्चों को निःशुल्क विद्या दान किया जाए। ये सही है कि गलत है? पर यह सब संभव तब होगा जब आप सबका सहयोग होगा। जरूर सोचिएगा, देखो ये आज माँ आई ना, ये आपकी भी माँ है, मेरी भी माँ है, हम सबकी माँ है कि नहीं? इसलिए आप भी उन माँओं की सेवा से जुड़िए। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास सदा आपकी सेवा करें, ठीक है? अच्छा लगा आपको यहाँ? अच्छा लगेगा। हाँ। आप यहाँ खुश हैं? खुश है महाराज जी। आपको यहाँ का भोजन प्रसाद ही अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। अच्छा लगा। ठीक। देखो बुढ़ापे में व्यक्ति कहाँ जाए, किसके पास जाए? हम ही इंसानों की सेवा नहीं करेंगे, हम ही अपनों के काम नहीं आएंगे, कौन काम आएगा? इन माँओं से हम कभी जाति धर्म नहीं पूछते। माँ तो भगवान का स्वरूप है, ये माँ नहीं भगवान है। आप भी किसी का सहारा जरूर बनिए। हमारे सुनीता गणेश सोनी जी, यहाँ पर एक यहाँ कन्या का एक विवाह भी है। हम जो बन पड़ता है गरीब परिवार की बेटियों का विवाह भी करते हैं, तो यहाँ पर एक गरीब बेटी का विवाह भी है। और भी कोई कन्या हो तो आपकी नजर में तो गरीब बेटी बेटा हो तो आप ले आइएगा, गरीब परिवार की बेटी, उनका विवाह करेंगे। अभी एक पिताजी आए थे यहाँ प्रश्नोत्तरी में परसों नरसों, बोले हमारी बेटी का विवाह करवाना है। हमने कहा ले आना, आपकी बेटी का विवाह बहुत अच्छे से आपका ये भाई करवाएगा। तो आप भी कन्याओं के विवाह में, तो हमारे सुनीता गणेश सोनी जी ने कन्यादान में एक गरीब परिवार की बेटी के विवाह में 51,000 रुपए का सहयोग किया है। आप भी वृद्ध माओं की सेवा से जुड़िएगा। आओ कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, नाम श्रवण करें, फिर आगे की चर्चा में प्रवेश करें।